हेलो एवरीवन, परफेक्ट लाइनअप के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्या होता है टीम स्टेट्स। बेसिकली टीम स्टेट्स में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करके आपको एक डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके थ्रू आपको एक विनिंग फैंटेसी टीम बनाने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अब बेसिकली फैंटेसी के बियॉन्ड अगर किसी को डेटा का एनालिसिस करना है और अलग अलग साइट्स पे कुछ कुछ डेटा मिल जाता है, लेकिन अगर एक ही जगह पर आपको सारा डेटा चाहिए तो आप टीम स्टेट्स मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे और डिटेल में जानेंगे परफेक्ट लाइनअप ऐप के थ्रू। तो सबसे पहले आपको परफेक्ट लाइनअप ऐप को ओपन कर लेना है। अब जिस भी मैच के लिए आपको डिटेल एनालिसिस करना है फैंटेसी के बियॉन्ड या फिर फैंटेसी प्लेटफॉर्म के लिए, तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही आप परफेक्ट लाइनअप ऐप के अंदर आएंगे आपको मैचेस दिखेंगे। अब जिस भी मैच के लिए आपको डेटा एनालिसिस करना है उस मैच के अंदर आप जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा टीम स्टेट्स। जैसे ही आप टीम स्टेट्स के अंदर आएंगे तो आपको काफ़ी सारा डेटा मिलेगा। आपको वन गो में ये समझना होगा यहाँ पे आके कि आप क्यों आए हैं इसके अंदर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ओडीआई मैचेस होते हैं। अब मान लीजिए ओडीआई मैचेस में आपको किसी को कैप्टन बनाना है या वाइस कैप्टन बनाना है, वो भी बैट्समैन को, तो आप कैसे एनालिसिस करेंगे उसका? लास्ट मैचेस के फैंटेसी पॉइंट्स को देखकर। मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर लास्ट 10 मैचेस का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा सेंचुरी किस प्लेयर ने स्कोर करी है। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्लेयर आपको मिल जाता है जिसने लास्ट 10 मैचेस में 5, 6 या 7 बार सेंचुरी स्कोर की है। इट मीन्स अगर आप उसको कैप्टन बनाएंगे तो आपको चांसेस आपकी विनिंग टीम के काफ़ी हाई हो जाएंगे, क्योंकि वो सेंचुरी भी बना रहा है। तो सेंचुरी के फैंटेसी पॉइंट्स अलग मिलते हैं प्लस रन्स के अलग मिलते हैं। और अगर वो 100 मार रहा है इट मीन्स कि उसने 4 और 6 भी ज़्यादा लगाए होंगे दूसरे प्लेयर्स के कंपेरिजन में। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप आएंगे टीम स्टेट्स के अंदर। अब जैसे आपको लास्ट 10 मैचेस के रिकॉर्ड देखना है तो आप नंबर ऑफ स्टेट्स में जाएंगे। वहाँ पर आपको कुछ सेट्स मिलते हैं कि एक मैच का एनालिसिस करना है, लास्ट 5 मैचेस के करना है, लास्ट 10, 15 या 30 मैचेस का आपको करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा लास्ट 5 या 10 पर आप जाइए, जिससे आपको एक रिसेंट फॉर्म प्लेयर का मिल सकता है। क्योंकि रिसेंटली अगर उन्होंने 5 मैचेस खेले उसमें उनका रिकॉर्ड कैसा है, उस बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करेंगे तो बेहतर होगा। अगर आपको और डिटेल में जाना है कि नहीं मुझे तो लास्ट 10 मैचेस के हिसाब से डेटा चाहिए, तो आप सिंपली 10 का ऑप्शन को चूज़ करेंगे, उसके हिसाब से डेटा फिल्टर आउट होकर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे ही डेटा फिल्टर आउट हुआ, अब आप T20 के लिए कर रहे हैं, ओडीआई के लिए कर रहे हैं, वो भी आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल अभी मैं T20 के लिए कर रहा हूँ या फिर फॉर एग्जांपल मैं ओडीआई के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने वो ऑप्शन चूज़ कर लिया। अब डेटा उसके अकॉर्डिंग आ गया है फॉर्मेट वाइज। मैंने लास्ट 10 मैचेस के लिए फ़िल्टर लगाया तो लास्ट के 10 मैचेस आ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मेरे पास में प्लेयर के नाम आ चुके हैं, किस टीम से वो पता चल चुका है, किस पोजीशन पे खेलते हैं ये भी पता चल रहा है, उन्होंने अभी तक लास्ट 10 मैचेस में कितने फैंटेसी पॉइंट्स अर्न करे हैं उसका टोटल भी मुझे मिल रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने कितने रन्स स्कोर करे हैं लास्ट के 10 मैचेस में वो मुझे यहाँ पर मिल जाता है एडिशन होकर। कितनी सेंचुरीज बनाई हैं, कितनी हाफ सेंचुरीज बनाई हैं, कितनी सिक्सेस या कितने 4 उन्होंने स्कोर करे हैं, कितने विकेट्स लिए हैं, कितनी बार वो एलबीडब्ल्यू हुए हैं, कितनी बार कैचेस हुए हैं, कितने मेडन ओवर्स गए हैं। ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पर स्टेट्स मिल जाता है कि एवरेज इकोनॉमी बॉलर की क्या है, एवरेज स्ट्राइक रेट बैट्समैन का क्या रहा है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि एक कोई भी प्लेयर है, जैसे मान लीजिए प्लेयर एक्स। अब प्लेयर एक्स ने अगर लास्ट 10 मैचेस में सेंचुरी 6 बार बनाई है, अब मैं अगले मैच के लिए ये कोशिश करूंगा कि मैं उसी प्लेयर को अपनी टीम में पहली बात तो उसको कंसीडर करूं, प्लस उस पर मैं ये भरोसा जताऊं कि मैं उसे कैप्टन बनाऊं। अगर वो कैप्टन इस बार भी सेंचुरी स्कोर कर लेता है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, ये मान के चलिए कि 10 मैच में अगर वो 6 से 7 मैच में भी सेंचुरी बना रहे हैं या 5 मैचेस में भी बना रहे हैं, मतलब कि उनके कैप्टन बनने के चांसेस 50 से 60% हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से वो डेटा गैदर कर लूँगा। अब मुझे बॉलर की पोजीशन भी फिलअप करनी है, तो मैं लास्ट 10 मैचेस में ये देख सकता हूँ कि उसने एवरेज विकेट्स कितने लिए। अगर मान लीजिए 10 मैच में अगर मैं हर मैच को भी मिलाकर देखूँ कि 2 या 3 विकेट उन्होंने लिए हैं,
तो सीधे सीधे अगर वो आपको 15 से 25 के बीच में अगर विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं लास्ट के 10 मैचेस में, इट मीन्स कि काफ़ी अच्छा वो बॉलर है जो आपकी एक विनिंग टीम में रहकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स अर्न करके दे सकते हैं। तो आप वो डेटा भी यहाँ से गैदर कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको किसी स्पेसिफिक प्लेयर को ही सर्च करके उसका डेटा देखना है, तो आप सिंपली आइए, उस प्लेयर का नाम डालिए, आपको सिर्फ वही प्लेयर का डेटा आपके पास में आएगा, जिससे आप जितने भी नंबर ऑफ अभी आपको डेटा दिख रहा है वो फिल्टर आउट हो जाएगा और सिर्फ एक प्लेयर के लिए भी आप डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर अपोजिशन के अगेंस्ट ही डेटा चाहिए, मुझे लास्ट 10 मैचेस तो चाहिए, लेकिन वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने चाहिए या फिर सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ होना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाता है। बस शर्त ये ज़रूरी है यहाँ पे कि वो मैच उसी टीम से होने वाला हो, तो उस बेसिस पे आपको डेटा यहाँ पर मिल जाएगा कि मुझे जैसे अगला मैच है जैसे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से है, अब मैं चाहता हूँ कि इंडिया का डेटा मेरे पास फिल्टर आउट होकर आए, वो भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से हो, तो मैं अपोजिशन पे चले जाऊँगा, अपोजिशन का टैब सिलेक्ट कर लूँगा, उसके हिसाब से डेटा फिल्टर आउट होकर मुझे मिल जाएगा। अब मान लीजिए मैच हो रहा है वानखेड़े पे, अब आप चाहते हो कि मुझे वेन्यू स्पेसिफिक ही लास्ट 10 मैचेस का डेटा चाहिए, जैसे कि सिर्फ वानखेड़े में जितने लास्ट 10 मैचेस हुए उसके हिसाब से डेटा मुझे मिलना चाहिए, तो मैं वेन्यू पे क्लिक करूंगा और मुझे पूरा डेटा उस वेन्यू के अकॉर्डिंग फिल्टर आउट होकर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर पहली चीज़ हुई लास्ट 10 मैचेस, दूसरा हुआ फॉर्मेट ओडीआई के लिए कर रहा हूँ या T20 के लिए कर रहा हूँ, तीसरा मिल जाता है मैं अपोजिशन के खिलाफ करना चाहता हूँ या फिर उस वेन्यू के स्पेसिफिक डेटा चाहता हूँ या फिर ओवरऑल चाहता हूँ, तो वो आपको यहाँ पर फिल्टर के 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप डेटा का बहुत डिटेल में जाकर एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारी साइट्स ऐसी होती है जहाँ पर सेंचुरी मिल रही है, हाफ सेंचुरी मिल रही है, कितने रन स्कोर करे हैं, एवरेज क्या था उनका, ये आप अलग अलग साइट्स पे जाते हैं। अब अगर आप परफेक्ट लाइनअप के टीम स्टेट्स पे आकर एक डिटेल ओवरव्यू देखना चाहते हैं, वो भी सिंपल फिल्टर आउट करके, तो आई थिंक ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है एक विनिंग टीम बनाने के लिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो टीम स्टेट्स को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी अभी भी कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बता सकते हैं, हम उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन, बाय बाय।